कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विजन कैंपस में। मेरा नाम है दिवाकर और जैसे कि हमने पिछली इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था कि हम मैथ को कैसे समझेंगे और कैसे कैसे करेंगे, तो मैंने आपको बताया था हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अपना पहला चैप्टर जो है सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखिए इंटरेस्ट, सबसे पहले हम देखते हैं इंटरेस्ट क्या चीज होती है। देखिए इंटरेस्ट होता है दो टाइप का। फर्स्ट होता है हमारा सिंपल, दूसरा होता है हमारा कंपाउंड। ठीक है, और हम देखते हैं इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट एक टाइप का होता है हमारा किराया। जैसे कि हम किसी किराए के कमरे में रहते हैं, ठीक है, तो हम उसे पर मंथ किराया देते हैं। वैसे ही इंटरेस्ट का है, हम किसी से कोई धन लेते हैं, उसे यूज करते हैं और उस धन को तो हम वापस करते ही करते हैं, संग में उस धन के साथ किराया भी देते हैं। जिस किराए को, जो पैसे पे जब हम किराया देते हैं उसे हम ब्याज कहते हैं। और किसी हम जैसे कि कमरे, एक किराए के कमरे में रह रहे हैं, हम उसका किराया देते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए आप। जैसे कि आपने कमरा लिया, आपने उसे 2000 रुपये पर मंथ किराए पे लिया, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, तो उस कमरे की कीमत 2000 रुपये तो होगी नहीं, है ना, 2000 रुपये तो नहीं होगी ना। इस वजह से क्या करना है, उस कमरे की कीमत मान लीजिए लेट सपोज 50,000 रुपये है, ठीक है, 50,000 रुपये उस कमरे की कीमत है। आपने 2000 रुपये में लिया, आपने क्या किया, 50,000 रुपये की चीज को यूज किया है और उसके बदले आपने 2000 रुपये दिए हैं। ठीक है, ऐसा ही इंटरेस्ट का होता है। आपने किसी से 2000 रुपये लिए, उसने कोई आप पे रेट, किसी रेट पे आपको दिया, ठीक है, उस रेट पे उसने कहा आपसे कि मान लेट सपोज 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 1 साल के लिए आपने उससे ले लिया, ठीक है, तो आप 1 साल बाद जब उसे ब्याज के रूप में जो एक्स्ट्रा पैसे देंगे, जैसे कि जो आपने 2000 रुपये लिए वो तो आप उसे देंगे ही देंगे, संग में जो आप उसे एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे ना, उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये चीज क्लियर हुई कि इंटरेस्ट क्या होता है। चलिए आगे देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट। ये आप समझ गए होंगे, इंटरेस्ट दो टाइप का होता है, कंपाउंड और सिंपल। तो सबसे पहले हम सिंपल इंटरेस्ट स्टार्ट करते हैं। जिसे हम हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज, ठीक है, जिसे हम हिंदी में साधारण ब्याज कहते हैं। देखिए सबसे पहले जो इसे निकालने का बेसिक हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SI बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। अब ये 100 कैसा है, 100 देखिए जैसे कि लेट सपोज 7% है, ठीक है, 7% को हम क्या लिखते हैं, परसेंटेज में मैं आपको बताऊंगा ये कैसे होगा, 7/100 लिख देते हैं, क्योंकि जब भी जिस नंबर के आगे परसेंटेज लगा होता है ना तो अपॉन में 100 आ जाता है। ऐसे ही रेट हमेशा परसेंट में लगती है, जैसे कि 7%, 8%, 10%, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इस 10 को उठा लेते हैं, 10/100, तो ये हमारा क्या हो गया, परसेंटेज हट के नीचे 100 आ जाता है। तो इसीलिए जो रेट का हम परसेंट होता है उसे हटा के हम डायरेक्ट 100 लिख देते हैं, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको। आगे देखते हैं। हाँ, अब हम देखते हैं कि इस फॉर्मूले में P क्या है, R क्या है और T क्या है। देखिए P R T, ठीक है। सबसे पहले ये देखते हैं, P हमारा होता है प्रिंसिपल, जिसे हम हिंदी में मूलधन कहते हैं, ठीक है। R होती है हमारी रेट, जिसे हम हिंदी में दर कहते हैं। T होता है हमारा टाइम, जिसे हम हिंदी में समय कहते हैं, ठीक है। और SI यानी कि I हमारा होता है इंटरेस्ट,
ठीक है। और जो धन मिला के हम लोग देते हैं उसे हम कहते हैं मिश्र धन, या इंग्लिश में अमाउंट। जैसे कि 2000 रुपये लिए थे हमने, मान लीजिए इस पर 200 रुपये का ब्याज बन गया, ठीक है। ये हमारा क्या है, 200 रुपये इसका ब्याज बन गया, ये हमारा क्या था, प्रिंसिपल था। तो ये दोनों चीज़ें मिलकर क्या बन जाएंगी, अमाउंट। तो इस फार्मूलों की भी याद रखिएगा कि अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले ये होता है मिश्रधन, ठीक है। ये तो बताया था आपको, मूलधन, ये ब्याज। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं एक सिंपल बेसिक से सवाल, सिर्फ समझने के लिए कि ब्याज कैसे निकलता है। देखिए एक क्वेश्चन लिखते हैं हम यहाँ पे। प्रिंसिपल हमने ले लिया 2000 रुपये, ठीक है। बेसिक सा सवाल लिखेंगे, ज़्यादा हार्ड नहीं। रेट होगी 10%, ठीक है। टाइम है 2 इयर्स, और हमें निकालना क्या है, हमें सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना है, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले अभी बताया था आपके, प्रिंसिपल यानी मूलधन, ठीक है। रेट यानी दर, टी यानी समय, और हमें निकालना क्या है, ब्याज, वो भी सिंपल इंटरेस्ट का। तो देखिए सबसे पहला मेथड हमारा क्या है, एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी बाई 100, ठीक है। हमें एस आई फाइंड करना है, हम यहाँ पुट कर देंगे 2000 इंटू 10 इंटू टाइम कितना है हमारा, 2 साल, और नीचे 100, ठीक है। 0 से 0, 0 से 0, 2 दूनी 4, 400 रुपये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। यहाँ तक समझ आया। अब इसे नोट करिए, फिर मैं बताता हूँ आपको दूसरा तरीका। चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब हम देखते हैं सेकंड मेथड इसका। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, जो परसेंट 10% मान लीजिए पहले साल लगा, ठीक है, 10% दूसरे साल भी लगेगा सेकेंड ईयर में, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी लगेगा। इसमें क्या होता है, जैसे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमारा क्या होता है, ब्याज पे ब्याज लगता है, पर इसमें ऐसा नहीं होता। जितना ब्याज आपको पहले साल के अंत में मिलेगा उतना ही ब्याज आपको दूसरे साल के एंड में मिलेगा। देखिए जैसे कि 2 साल थे 10%। अब एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा, जैसे कि ये 2000 रुपये हैं, ठीक है, इसका आपको 10% निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करिए, सिर्फ सिंपल 1 0 हटा दीजिए 10% के लिए, ठीक है। आप 1 0 हटाएंगे, आपका 10% आ जाएगा, यानी 2000 का 10%। ये चीज़ मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा जब हम परसेंटेज चैप्टर करेंगे। अभी के लिए इतना समझ लिए, जब भी ये 2000 रुपये हैं, कोई आपसे कह दे इसका 10% निकालो, तो 10% के लिए बस ये 0 कम कर दीजिएगा। या अगर इसे आप सीखना चाहते हैं, जैसे कि देखिए 2000 रुपये का हमें 10% निकालना है, 10% ना कितना बचा, 200 बचा। तो इस चीज़ को करने से अच्छा हमारा यही है, ये मेथड है। 2000 का 10% निकालना है, 1 0 हटा दीजिए, ये हो गया हमारा पहले साल का ब्याज, ठीक है। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जितना ब्याज पहले साल के अंत में मिलेगा उतना ही ब्याज दूसरे साल के अंत में भी मिलेगा, 200 रुपये लास्ट में भी मिलेंगे, ठीक है। तो ये टोटल ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 400 रुपये, ठीक है। अब आप एक काम और क्या कर सकते हैं, हम तीसरा मेथड देखते हैं।
देखिए तीसरा मेथड क्या कहता है, 2 ईयर्स आपका टाइम है, 10% रेट है, तो 10% फर्स्ट ईयर लगेगी, 10% सेकेंड ईयर भी लगेगी। ठीक है, तो आप क्या करिए, इस रेट की मल्टीप्लाई इस टाइम से कीजिए, जो हम अपने बेसिक फॉर्मूले में यहाँ लिखा करते थे। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 20%। ठीक है, अब उसने आपसे क्या पूछा है, इंटरेस्ट पूछा है, तो इंटरेस्ट के लिए 2000 रुपये का हमें सिर्फ 20% फाइंड करना है। ठीक है, ये 2 दूनी 400 रुपये। ठीक है, एग्ज़ाम में ऐसे नहीं करना है, एग्ज़ाम में हमें क्या करना है, अभी मैंने आपको सिखाया था 2000 रुपये हैं ये। ठीक है, इसको आपको 20% निकालना है। ठीक है, 20%। अभी मैंने आपको बताया था 10% कैसे निकलेगा, ये थोड़ा सा क्लियर करते हैं। जैसे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारी कितनी हो गई, 20%। हमें क्या करना है, 2000 का 200% 20% निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 2000 है, एक जीरो हटा दिया, ये होगी 10%। ठीक है, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 400, ये आ जाएगी हमारी 20%। ठीक है, इसे और अच्छे से समझते हैं, देखिए और आसानी से कैसे समझ सकते हैं। हमें 20% चाहिए, हमें कुछ नहीं करना, बस यही देखा हमने, 2000, 10% 200 और अगला 10% 200, यानी 200 कितना हो गया हमारा, 400। बस यही हमारा आंसर। ठीक है, आई होप आप समझ पाए होंगे। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए अमाउंट ले लेते हैं हम 5000 रुपये, अमाउंट सॉरी प्रिंसिपल, रेट ले लेते हैं हम 5%, टाइम ले लेते हैं हम 3 ईयर्स। ठीक है, अब उसने हमसे पूछा है कि अमाउंट बताइए कितना होगा। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट से। देखिए सिंपल इंटरेस्ट से सबसे बेसिक फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था, अमाउंट निकलता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट से। ठीक है, प्रिंसिपल तो हमें पता है, हमें क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट। ठीक है, ब्याज कितना मिलेगा, तो अभी मैंने आपको बताया था 3 साल ये 5% ये, तो 5 दिया 15, यानी रेट कितनी होगी हमारी, 15%। ठीक है, अब हमें 5000 का 15% निकालना है। 15% को हम 2 टुकड़ों में तोड़ सकते हैं, 10%, 5%। ठीक है, हमने 5000 का 10% निकाला, अभी मैं आपको बताया था, बस क्या करिए, एक जीरो हटा दिया, 500। ठीक है, ये हो गई इसकी 10%। अब एक चीज़ देखिए आप, 10% 500 है, तो उसी का 5% के 250 नहीं हो जाएगा, समझे नहीं समझे। देखिए मैं आपको बताता हूँ कैसे, ये है, हमें इसका 5% निकालना है, 2 0 से 2 5 25 हो गया 250। तो 10% 500 और 10% का आधा यानी 5%, तो 5% कितना हो गया, 250। तो टोटल हमारा इंटरेस्ट कितना हो गया, हमारा 750। ठीक है, तो अमाउंट हमारा क्या बना, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000 प्लस 750, 0575, ये हो गया हमारा अमाउंट। समझे, आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं अब इसे हम और दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं।
देखिए, जब भी हमसे अमाउंट पूछा जाए, ठीक है, जब भी हमसे अमाउंट पूछा जाएगा तो हमें क्या करना है। देखिए, ये तो सबको ही पता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये तो बेसिक है, ये तो आप कर ही लेंगे। पर एक और चीज़ जो हम लोग कर सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया था 5 की 3 से मल्टीप्लाई, 5 3 15, यानी कि ये 15% इंटरेस्ट लगेगा। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी स्टार्टिंग में, कोई चीज़ जैसे कि हमने किसी को धन लिया, तो वो मान लीजिए कोई चीज़ अपने आप पे 100% होती है, तो उस धन को, जैसे कि जब हमने 2000 रुपये लिए थे किसी से, तो हम वो 2000 रुपये तो देंगे ही देंगे, संग में उसके साथ जो इंटरेस्ट देंगे, जो एक्स्ट्रा अमाउंट देंगे, ठीक है, तो उसे क्या कहेंगे, ब्याज कहेंगे, ठीक है। तो जो बेसिक था वो 100% अपने आप में था, हम एक्स्ट्रा क्या दे रहे थे, 100 में कुछ परसेंट ऐड करके दे रहे थे। कोई वस्तु अपने आप में 100% होती है, उसमें हम उसका जो भी इंटरेस्ट जो बना था उसमें जो दे रहे थे, जिस भी रेट से, मान लीजिए 5% की रेट से या जिस भी रेट से दे रहे थे वो बन रहा था, वही काम वो टोटल क्या बन जा रहा था, हमारा अमाउंट बन जा रहा था। उस काम को हम यहाँ कैसे करेंगे। देखिए, आपकी जो रेट बनी वो 15% बनी, ठीक है, तो जब भी आपसे अमाउंट निकलवाया जाए बस आप 115% निकाल दीजिएगा। 115% किसका, इसका। देखिए, ये हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गए। अब 115 की 5 5 25, 2 5 एकम 5, 2 7, 5 एकम 5, और ये यहाँ का 0। तो अमाउंट हमारा क्या बन गया, 5750 हमारा अमाउंट बन गया। जो अमाउंट हमारा उस फार्मूले से निकल के बना था, जो इतनी लंबी प्रोसेस करने के बाद जब हमने प्रिंसिपल से जब हमने इंटरेस्ट निकाल के फिर इसमें ऐड किया, तब हमें अमाउंट मिला, ठीक है। उस चीज़ को ना करके हम डायरेक्ट जब भी अमाउंट निकलवाया जाए, सिंपल इंटरेस्ट है, हम क्या करेंगे, हमने देखा 5% की रेट थी, 3 साल टाइम था, तो 5 या 15, यानी कि 3 साल के लिए उसकी रेट कितनी हो जाएगी, 15, क्योंकि पहले साल 5, दूसरे साल 5 और तीसरे साल 5, यानी टोटल जो बनेगी वो हमारी कितनी बनेगी, 15% बन जाएगी, ठीक है। तो वो 15% तो हमारी ये रही। अब देखिए, कोई भी मूलधन है, अपने आप में कोई भी चीज़ 100% होती है, ठीक है, वो उस चीज़ को तो हम लौटा ही रहे हैं। देखिए, उस चीज़ को तो हम लौटा ही रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, जो भी अमाउंट जो बना है उसे जब हम लौटाएंगे, उस चीज़ को तो हम लौटा ही रहे हैं, बस हम दे क्या रहे हैं, उस चीज़ को इंटरेस्ट जो है हमारा ब्याज, उसे ऐड करके दे रहा है। वो हमारा कितना बना है, 15%। 100% अपने आप में, 15% ये टोटल कितना हो गया, 115%। बस हमें 115% 5000 का निकाल के डायरेक्ट अमाउंट फाइंड कर देना है, और कुछ भी नहीं करना है। ये चीज़ हमें एग्ज़ाम में बहुत काम आती है, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। ऑफलाइन वाले आप भी बताते रहिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम। अब हमें क्या दे रखा है, देखिए, प्रिंसिपल हमें दे रखा है 1000 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितनी दे रखी है, 5%। हमें टाइम दे रखा है 10 ईयर्स या 10 साल। उसने हमसे पूछ लिया इंटरेस्ट बताइए, सिंपल इंटरेस्ट बताइए कितना होगा, ठीक है। अब आप इस चीज़ को देख के घबराइएगा मत कि 10 साल का, 20 साल का, 50 साल का, चाहे 100 साल का भी पूछ ले। आपको क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई इससे। जैसे कि हम अपना पहला मेथड देख लेते हैं, बेसिक वाला ही जो है, ऐसा ही बराबर P इंटू R इंटू T अपॉन 100। हमें क्या क्या दे रखा है, देखिए PRT दे रखा है हमें, ऐसा ही बराबर 1000 इंटू रेट कितनी 5 इंटू 10 अपॉन 100। तो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गए,
100 की मल्टीप्लाई 5 से तो 500, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया, ऐसा ही आ गया, ठीक है। इसी को दूसरे मेथड से, जो मैंने आपको इसका दूसरा मेथड बताया था, हमें क्या करना है, इतना सब लिखने की बजाय डायरेक्ट 5 की मल्टीप्लाई 10 से, यानी इसकी करेंगे तो हमारी परसेंटेज कितनी आएगी, 50%, ठीक है। 1000 का 50% निकालना है, 1000 100%, 50% 500। समझ में आया, कोई दिक्कत है इसमें? फिर से देख लो एक बार। हमें जो मैंने आपको अभी पिछले सवालों में दिखाया बताया है कि हमें प्रिंसिपल पे डायरेक्ट निकाल देंगे। प्रिंसिपल पे डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 50% निकालना था हमें, 1000 का 50% निकालना है। अब मैंने आपको बताया था कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो देखिए 100% 1000, 50% इसका आधा 50%, ठीक है। तो इसका आधा भी तो हो जाएगा, देखिए इसका आधा हो रहा है तो इसका भी आधा हो जाएगा, यानी 500 रुपीज़, ठीक है। समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। अब एक सवाल ले लेते हैं हम, ये हमारे पास प्रिंसिपल यानी मूलधन, वो तो आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था, है 5000 रुपये, ठीक है। रेट है हमारी 10%, और उसने हमसे क्या पूछा है, टाइम दे रखा है उसने, मान लीजिए 9 मंथ, ठीक है। उसने हमसे 9 मंथ का ऐसा ही पूछा है। अब हम ये कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरेस्ट तो 1 साल पे निकलता है, तो इसे निकालने के लिए फॉर्मूले में जो चेंजेस होंगे वो देखते हैं। यहाँ पे देखिए हमारा जो फार्मूला था P × R × T अपॉन 100, ठीक है। अब देखिए प्रिंसिपल हमारा कितना है, 5000 रुपये, रेट है हमारी 10%, और टाइम कितना है हमारा 9 मंथ, यानी कि अब जो टाइम हुआ करता था वो हम लेते थे ईयर में, ठीक है। अब यहाँ क्या है, मंथ है, तो हम क्या करेंगे 9/12 अपॉन 100। 12 हमने क्यों किया, क्योंकि उसने हमसे 9 मंथ का पूछा था, ठीक है। और 9th, और जो हमारा वो निकलता है इंटरेस्ट, वो निकलता है ईयर पे, तो हमने बस ईयर को मंथ में कन्वर्ट कर लिया, बस मंथ में कन्वर्ट कर लिया। 12 मंथ होते हैं और हमें 9 मंथ का चाहिए था, तो 9 मंथ हमने ऊपर रखा, इसे हमने काट दिया 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 5000 10 × 3 100 × 4, ये 4 नीचे आ जाएगा, इससे तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। और कितने से जाएगा, 2 से काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 0, ठीक है। और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है। 2 से 2 एक कम, 2 दूनी 1, 2 पंचे, ठीक है। बचा कितना हमारा 125 × 3, तो ये कितना आ जाएगा, 5 तियाँ 15, हाथ से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 एक कम 3, तो ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट, कितने का, 9 मंथ का, ठीक है। समझ आया? आगे देखते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, इसका सेकेंड मेथड। आपको ये तरीका समझ आया, ये तो हमारा बेसिक है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें देखनी है शॉर्ट ट्रिक जल्दी से जल्दी करने की। तो मैंने आपको बताया था इंटरेस्ट निकलता है पर ईयर पे निकलता है,
ठीक है, पर ईयर पे इंटरेस्ट आता है। हम इसका 1 साल का इंटरेस्ट तो फाइंड कर ही सकते हैं ना। 1 साल का इंटरेस्ट कितना हो गया 500, ठीक है। मैंने आपको बताया था 10% निकालना है, 0 हटा दीजिए बस 10% मिल जाएगा उसका, ठीक है। अब हमें चाहिए कितने का, ये हमारा कितना है 12, ये 12 मंथ का है हमारे पास, ठीक है। हमें चाहिए 9 मंथ का, ठीक है, हमें 9th मंथ का चाहिए। आप ऐसे समझिए कि 12 यूनिट की वैल्यू 500 है, ठीक है। हमें चाहिए कितने की है 9 यूनिट की। अब हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, जो आ जाएगी हमारी 500/12, ठीक है। इसे काट देंगे, हाँ इसे काट देंगे हम 4 से, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, बचा कितना 1, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा 125/3। हमारी 1 यूनिट की वैल्यू जो है 125/3 आ गई। हमें चाहिए कितने की 9 यूनिट की। यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई, 3 से कट जाएगा 3 बार, 125 तियाँ 375, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ये थोड़ा अच्छे लेवल का सवाल था जो एग्ज़ाम में आ भी जाते हैं। मोस्टली इतने कैलकुलेटिव सवाल एग्ज़ाम में पूछे नहीं जाते, बहुत ही अगर जब कुछ मॉडरेट या कुछ ज़्यादा हार्ड बनाता है तो वो ऐसे डालता है, वरना वो सिंपल आपको रेट दे के फाइंड करवा लेगा कितने कितने कितने, ठीक है। समझ में आया? चलिए, अगर जिसे ना समझ आया हो आप एक बार वीडियो पीछे करके देख लीजिएगा, अच्छे से समझ आ जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम अपना क्या कह रहा है। देखिए, आज हम लोग इजी क्वेश्चन करेंगे जो सिंपल हों, ज़्यादा हार्ड लेवल पे नहीं जाएंगे। हार्ड लेवल पे हम कल चलेंगे। कल की क्लास में हम अच्छे जो थोड़े से कैलकुलेटिव या थोड़े से जो अच्छे लेवल के सवाल बनते हैं उन्हें देखेंगे। अभी हम समझ रहे हैं कि इंटरेस्ट एक्चुअल में फाइंड कैसे किया जाता है। मान लीजिए हम फिर से अपना एक सिंपल सवाल ले लेते हैं। 10,000 रुपये हैं, ठीक है। रेट है 2%, ठीक है। टाइम है हमारा 3.5 साल, ठीक है। हमसे पूछा है उसने सिंपल इंटरेस्ट और अमाउंट बताइए, ठीक है। सिंपल और इंटरेस्ट और अमाउंट यानी कि साधारण ब्याज और मिश्र धन पूछा है उसने हमसे, ठीक है। मैंने आपको बताया था हमें सबसे पहले तो आप हमारा बेसिक वाला तरीका है वो तो आप समझ ही गए होंगे, उसे तो लगाने की ज़रूरत नहीं है और वो लगाना भी नहीं है एग्ज़ाम में। क्या करना है, हमें रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करनी है। तो ये देखिए 2 × 3/2 हमें ये मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। हम अभी तक क्या करते थे, जब ऐसे फ्रैक्शन में लिखा भिन्न में लिखा होता था फ्रैक्शन, तो हम क्या करते थे 3 दूनी 6 और 1 7/2 ऐसे करके फिर ये काट देते थे। करते थे नहीं करते थे? तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये तो मान लीजिए डाटा इजी है। अगर वो यहाँ पे 13 या 113 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे 4/2 या कुछ भी कर सकता है, तो उस चीज़ से करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, टाइम ही लगेगा हमें और कुछ नहीं। देखिए हम क्या कर सकते हैं, 3 की मल्टीप्लाई 2 से 6, और ये चीज़ क्या है, इस चीज़ की मल्टीप्लाई इससे जब करेंगे तो ये देखिए 3 की तो हमने 2 से कर दी, 6 मिल गया, ठीक है। जब भी ऐसे फ्रैक्शन में लिखी हो तो जितनी रेट हो, 2% रेट है, इतना फ्रैक्शन लिखा है, इसे जो लिखते हैं हम
ऐसे इस तरीके से लिखते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कैसे, पहले मैं आपको ये फ्रैक्शन वाला थोड़ा सा समझा देता हूँ, फिर हम देखते हैं कैसे। जैसे कि देखिए ये लिखा हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते थे, जो बेसिक है हमारा, हम इसकी मल्टीप्लाई से करके इसे ऐड करके 3 दूनी 6 और 1 7/2 ये लिखते थे, ठीक है। ये आया हमारा, या इसे हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 + 1/2। अगर यहाँ से अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई इससे 6 + 1, ठीक है। 3 दूनी 6 + 1 और नीचे 2 आ जाएगा। बात तो वही आ गई हमारी, चाहे हम इसे ऐसे लिख लें चाहे ऐसे लिख लें, ठीक है। समझ में आया। अब हमें क्या करना है, मैंने आपको बताया था रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करनी है जब भी ये दोनों चीज़ें निकालनी हो, ठीक है। देखिए यहाँ तक आपको समझ आया। अब देखिए रेट है हमारी 2%, हमें 2% मल्टीप्लाई करना है। पहले ये हो गया 6 प्लस, जब इसकी मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो ये 1 बचेगा, तो ये टोटल कितना आ गया 7%। समझ आया। आगे देखते हैं। 10,000 का हमें 7% चाहिए, निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ आया, इतना तो क्लियर हुआ। तो ये हमारा क्या हुआ, यह देखिए वो जो मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, 10,000 का 10% कितना हो गया 1,000, ठीक है। जो हमारा तरीका था इसे उड़ा दिया, 1,000 हो गया। 1,000 कितने की वैल्यू है 10% की, हमें चाहिए कितने की 7% की, तो ये 700 हो जाएगी। इतनी चीज़ तो समझ आ रही होगी। अगर इतना भी नहीं आ रहा तो ऐसे समझिए आप, 10% बराबर है 1,000 के, 1% बराबर कितना हुआ 100 के, 7% बराबर कितना हुआ 700 के, ठीक है। तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैं आपको हर एक चीज़ लिख लिख के समझा रहा हूँ कि कैसे क्या होगा, ठीक है। तो हमारी जो 7% वो बनी थी उसके हिसाब से हमारा ये कितना आ गया, सिंपल इंटरेस्ट हमारा आ गया 700 रुपये, ठीक है। सिंपल हमसे अमाउंट भी पूछा है, अमाउंट 10,000 में 700 जोड़ देंगे यानी कि 10,700। क्लियर है। या देखिए, और एग्ज़ाम में हमसे बहुत ही कम चांस हो कि दोनों चीज़ें एक साथ ही पूछ ले। अगर पूछ भी लेता है तो हमें दोनों चीज़ें के सॉल्व करने की वैसे ज़रूरत पड़ती नहीं, क्योंकि ज़्यादातर ऐसा हो जाता है कि मान लीजिए उसने ये ऑप्शन बना दिया ऐसा ही और इधर अमाउंट का, ठीक है। अमाउंट कितना बना था हमारा 10,700, ये बना दिया उसने, इधर 600 लिख दिया, उधर कुछ लिख दिया, या इधर 700 लिख दिया, इधर कुछ लिख दिया, इधर 800 लिख दिया, इधर कुछ अलग लिख दिया, ठीक है। अब देखिए हम दो चीज़ें फाइंड कर सकते थे। यहाँ देखिए सिंपल इंटरेस्ट दो जगह सेम आ रहे हैं 700 और 700, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने से हमारा काम नहीं चलेगा। हमने देखा कि इनमें जो अमाउंट है वो हर किसी में डिफरेंट है, ठीक है। जब भी हम एग्ज़ाम में लगाएंगे तो हमें सिर्फ अमाउंट फाइंड करना था, और मैंने आपको तरीका बताया था। ये कितना हो गया था 7%, ठीक है। 100 में ऐड कर देनी, कितना हो जाएगा 107%, ठीक है। 107 किसका निकालना है 10,000 का, ठीक है। 10,000 का हमें 107% चाहिए। या तो हम ये कर लें, ये 2 से 0 जो काट के और ये मल्टीप्लाई करके फिर लिखेंगे 10,700 आएगा, ये ऐसे लिखा है। या तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं, देखिए 107% चाहिए हमें, ठीक है। हमें 10,000 का 107% चाहिए, वही हमारा अमाउंट होगा। 100% तो अपने आप में ये है 10,000, ठीक है। एक्स्ट्रा कितना चाहिए हमें 7%, 10% 1,000, 7% 700, जो अभी आपको यहाँ समझाया था। तो बस 10,700, ये क्या होगा हमारा, बस यही आंसर
देख के हम यहाँ टिक कर देंगे, बस अमाउंट निकाल के, बस हमें इंटरेस्ट निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। ज़रूरत किस लिए नहीं है, देखिए अब मान लीजिए सबसे पहले हमने निकाला, अमाउंट निकालना है हमें, हमने इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया, ठीक, फिर उसमें अमाउंट में जोड़ रहे हैं, ठीक है। कहीं कहीं तो किसी किसी सवाल में ऐसा होगा कि हमें सिंपल इंटरेस्ट ही सब में डिफरेंट दिया होगा, यहाँ तो दो में सेम था। अब यहाँ मान लीजिए यहाँ 900 होता तो यहाँ हमें अमाउंट निकालने की ज़रूरत नहीं थी। यहाँ हम क्या कर सकते थे, देखिए यहाँ अब मान लीजिए यहाँ अमाउंट सेम था दो जगह, ठीक है, तो हमें बस कुछ नहीं, सिंपल इंटरेस्ट फाइंड करना था, बस 7% हमें निकालना था, बस 7% हम इसका निकाल के और बस टिक कर देते और बस क्वेश्चन पे आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। अगर आपको क्लास समझ आई है तो आप इसे शेयर करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास पहुंचाइए जिन्हें पढ़ने की इच्छा है पर वो किसी भी कोर्स को सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं या उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी ऑनलाइन फ़ीस भर सकें, ठीक है। तो हम उसी चीज़ को दूर करने के लिए हम अपने इस YouTube चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक सब्जेक्ट की हर एक वीडियो डालेंगे, ठीक है, जिससे कि जितने भी हमारे दोस्त भाई बंधु हैं जो पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास में और तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।